हरिवंश पुराण चतुर्दश सर्ग 34वां पर्व। अथांतर गौतम स्वामी कहते हैं, हे श्रेणी, तीर्थंकर भगवान अपने वंश में उत्पन्न होने वाले हैं। यह सुनकर वसुदेव बहुत ही हर्षित हुए और उन्होंने उसी समय अति मुक्तक मुनिराज को नमस्कार कर इस प्रकार पूछा, हे नाथ, हरिवंश के तिलक स्वरूप जनेन्द्र भगवान किस प्रकार होंगे? मैं उनका चरित्र सुनना चाहता हूँ। कुमार वसुदेव के इस प्रकार कहने पर अतिपुक्त मुनिराज कहने लगे, इस जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में शीतोता नदी के दक्षिण तट पर सुपद्मा नाम का देश है। उसमें सिंहपुर नाम का नगर है और उसमें किसी समय राजा अहरदास रहता था, जो अत्यंत योग था। जिनेन्द्र भगवान की महापूजा करने वाली जिनदत्ता उसकी स्त्री थी। एक बार उसने लक्ष्मी, हाथी, सिंह, सूर्य और चंद्रमा ये 5 शुभ शब्द देखने के बाद उत्तम पुत्र प्राप्त किया। चूंकि वह पुत्र दूसरों के द्वारा कभी पराजित नहीं होता था, इसलिए माता पिता ने उसका अपराजित नाम रखा। अपराजित आकाश और पृथ्वी दोनों में ही अत्यंत प्रसिद्ध था। यौवन काल आने पर अपराजित ने चक्रवर्ती की पवित्र गुणों की माला से सहित प्रीतिमती नाम की माननी कन्या के साथ विवाह किया। इसके सिवाय जो परस्पर एक दूसरे की शोभा का उल्लंघन कर रही थी, माननी थी एवं गुण रूपी आभूषण से सुशोभित थी, ऐसी सौभाग्यशाली 1000 कन्याएं उसे और भी पीड़ा कराती थी। किसी एक दिन राजा अहरदास मनोहर नामक वन में देवों के द्वारा वंदनीय विमालवाहन भगवान की वंदना करने के लिए अपने पुत्र सहित गया। उपदेश से प्रभावित होकर राजा अहरदास ने 500 राजाओं के साथ उन्हीं भगवान के समीप दीक्षा ली। पिता की दीक्षा लेने के बाद युवराज अपराजित ने राज्य एवं निर्मल सम्यक दर्शन धारण किया। एक दिन अपराजित ने सुना कि गंधमान पर्वत पर जिनेन्द्र विमल वाहन और पिता अहरदास को मोक्ष प्राप्त हो गया है। यह सुनकर उसने 3 दिन का उपवास कर निर्वाण भक्ति की। एक बार राजा अपराजित कुबेर को द्वारा समर्पित जिन प्रतिमा एवं चैत्यालय में विराजमान अहम प्रतिमा की पूजा कर उपवास का नियम ले मंदिर में बैठा हुआ अपनी स्त्रियों के लिए धर्मोपदेश कर रहा था कि उसी समय 2 चारण मुनिराज आकाश में नीचे उतरे। जब दोनों मुनिराज पृथ्वी तल पर सुख से विराजमान हो गए, तब राजा अपराजित हाथ जोड़कर उनके इस प्रकार पूछा, हे नाथ, वैसे तो जैन धर्म के साधु को देख के मुझे अकृत्रिम स्वाभाविक आनंद होता ही है, परंतु आप दोनों के दर्शन कर आज अपूर्व आनंद ही हो रहा है तथा मेरा स्वाभाविक स्नेह उमड़ रहा है। सो इसका क्या कारण है? उन मुनियों में जो बड़े मुनि थे, वे अपनी वाणी से अमृत चढ़ाते थे। वो के समान बोले, हे राजन, पूर्व भव का संबंध ही स्नेह की अधिकता को प्रकट करने वाला है। मैं पूर्व भव का संबंध कहता हूँ, सो सुनो। पश्चिम पुत्रात में पश्चिम विदेह क्षेत्र में जो रूप्याचल है, उसकी उत्तम श्रेणी में एक गण्यपुर नाम का नगर है। उस नगर का स्वामी सूर्याप था, जो सचमुच ही सूर्याप सूर्य के समान आवा वाला था, और धारिणी उसकी स्त्री थी, जो दूसरी धारिणी पृथ्वी के समान जान पड़ती थी और आर्य तथा अन्य अत्यंत सुंदरी थी। उन दोनों के चिन्नागति, मनोगति और चपल गति नाम के 3 पुत्र थे, जो अतिशय वेगशाली, स्नेहवान और उत्तम पराक्रम से युक्त थे। उस समय अरिंजयपुर में राजा अरिंजय रहता था और उसकी अजित सेना नाम की स्त्री थी, जो उसकी प्रीतिमती नाम की उत्तम कन्या उत्पन्न हुई। प्रीतिमने को अनेक विद्याएं सिद्ध थी, वह अत्यंत प्रसिद्ध थी और स्त्री पर्याय की सदा निंदा करती रहती थी। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, मुझे एक इच्छित वर दीजिए। पिता कन्या के भाव को जानता था, सो इसलिए उन्होंने कहा कि तप के सिवाय तुझे जो कुछ वर तुझे इष्ट हो सो मांग ले। पिता का उत्तर सुनकर प्रीतिमती ने कहा, हे पिताजी, यदि तप करने का वर आप नहीं देते तो यह वर मुझे अवश्य दीजिए। गति युद्ध में जीतने वाले के लिए ही मैं दी जाऊं। तथास्तु के पिता ने कन्या का वर स्वीकृत कर लिया और गति युद्ध में जीतने की इच्छा से कन्या का स्वयंवर रचकर उसने विद्याधरों को आमंत्रित किया। परंतु जब सब विद्याधर आ गए, तब कन्या के पिता ने सबको लक्ष्य बनाते हुए कहा, आप लोगों में जो भी समर्थ है, वे मेरी पुत्री के लिए गति युद्ध का अवसर देवें। गति युद्ध का रूप यह है कि वर और कन्या जो भी मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दे कर तथा श्री देवेंद्र देव की पूजा करके सबसे पहले वापस आ जाएगा, उसी में एक की जीत समझी जाएगी। इस प्रकार अत्यंत वेग से गमन करने वाले जिस वीर के द्वारा गति युद्ध में यह कन्या जीती जाएगी, मेरे मनोरथ को पूर्ण करने वाले उसी वीर के द्वारा यह कन्या विवाहने योग्य है। यह सुनकर अन्य विद्याधर उससे अधिक विद्यावती जान चुपचाप बैठे रहे, परंतु विद्या के वेग से उद्धत धारणी के पुत्र चिंता गति, मनोमती और चपल गति युद्ध करने के लिए उठकर खड़े हो गए।
तदनंतर मन के साथ साथ परिकर बांधकर जब सब तैयार हो गए तब बध्यस्ता को प्राप्त हुए लोगों ने हाथ हिलाकर उन्हें छोड़ा। अहंकार से वे चारों व्यक्ति अपने वेग से वायु के वेग को रोकते हुए मेरु को लक्ष्य कर आकाश में दौड़े और आधे मार्ग तक तो साथ साथ दौड़ते रहे, परंतु उसके बाद कन्या ने उन्हें पीछे छोड़ दिया और वह मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देके तथा भद्रशाल वन में विमान जिन प्रतिमाओं की पूजा कर पहले वापस लौट आई। वेग के श्रम से उत्पन्न पसीने के कण से जो मोतियों के समान सुशोभित हो रही थी, ऐसी कन्या ने आके पिता के लिए नमस्कार किया एवं पूजा के शेषाछेद भेंट किए। पुत्री की विजय से पिता को अत्यधिक हर्ष हुआ। तदनंतर गति युद्ध में जिसे विजय प्राप्त हुई थी और लोक संबंधी भोगों की इच्छा जिसकी छूट चुकी थी, ऐसी कन्या प्रीतिमती के लिए पिता ने तप धारण करने की अनुमति दी, जिससे उसने व्रतों से सम्मोहित से सुशोभित होकर निर्वृत्ति नामक कारिका के समेत दीक्षा धारण कर ली। गति युद्ध में प्रीतिमती के द्वारा पराजित चिंता गति आदि तीनों भाइयों ने भी दमवर मुनिराज के समीप दीक्षा धारण कर ली। आयु के अंत में तीनों भाई महेंद्र स्वर्ग के अंतिम पटल में सात सागर की आयु प्राप्त कर सामानिक जाति के देव हुए और वहां के दिव्य सुख का उपभोग करने लगे। तदनंतर हे राजन, पुष्कलावती देव के विजयात की उत्तम श्रेणी में जो गगन वल्लभ नाम का नगर है, उसमें राजा गगनचंद्र रहते हैं और उनकी स्त्री का नाम गगन सुंदरी है। मध्यम तथा छोटे भाई के जीव महेंद्र स्वर्ग से च्युत होकर उनके क्रम से हम अमित वेग और अमित तेज पुत्र हुए हैं। पुंडरीकड़ी नगरी में स्वयं प्रभ जिनेन्द्र के समीप दीक्षा लेकर उनसे हमने अपने पूर्व भाव सुने। हे राजन, हमें स्वयं प्रभ जिनेन्द्र ने बताया कि तुम्हारे बड़े भाई चिंता गति का जीव महेंद्र स्वर्ग से पूर्व ही च्युत होकर यहाँ अपराजित राजा हुआ है, सो उसे देखने के लिए हम दोनों आए हैं। हे अपराजित, तुम इससे पांचवें भाव में भरत क्षेत्र के हरिवंश नामक महावंश में अरिष्टनेमि नेमि नामक तीर्थंकर होगे। इस समय तुम्हारी आयु 1 माह की शेष रह गई है, इसलिए आत्मित करो। यह कहकर तथा राजा अपराजित से पूछकर दोनों मुनिराज विहार कर गए। चार नतीजाएं मुनिराज के श्रवण सुनने के योग वचन सुनकर राजा अपराजित हर्षित होता हुआ भी चिरकाल तक इस बात की चिंता करता रहा, ओहो, मेरा तप करने का समय व्यर्थ ही निकल गया। वह 8 दिन तक जिनेन्द्र भगवान की पूजा करता रहा और अंत में प्रीतिकर नामक पुत्र के लिए राजलक्ष्मी छोड़कर शरीर आदि से निष्प्रह हो गया। तत्पश्चात प्रायोपगमन संन्यास से सुशोभित 22 दिन तक दिन रात तक चारों आराधना को आराधना से वह अच्युत स्वर्ग में 22 सागर की आयु का इंद्र धारक पद को प्राप्त हुआ। वहां से चयकर नागपुर में श्रीचंद्र और श्रीमती के सुपतिश नाम का पुत्र हुआ। वह सुपतिश जिनेन्द्र मत की भावना से युक्त था। राजा श्रीचंद्र रूपी चंद्रमा सुपतिश पुत्र को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर सुमंदिर नामक गुरु के पास दीक्षा लेकर मोक्ष गए। एक दिन राजा सुप्रतिष्ठित ने मासोपवासी यशोधर मुनिराज के लिए दान देकर रत्नवृष्टि आदि पंचाश्चर्य किए। कदाचित राजा सुप्रतिष्ठित कार्तिक की पूर्णिमा रात्रि में अपनी 800 स्त्रियों से विकसित होकर महल की छत पर बैठा था। उसी समय आकाश से उल्कापात हुआ। उसे देखकर वह राजलक्ष्मी को उल्का के समान क्षणभंगुर समझने लगा। इसलिए अपनी सुनंदा रानी के पुत्र सुदृष्टि के लिए राजलक्ष्मी देके उसने सुमंदिर नामक महागुरु के समीप दीक्षा ली। राजा सुप्रतिष्ठित के साथ सूर्य के समान तेजस्वी 1000 राजाओं ने भी उपरोक्त तपस्या को धारण किया। महाराजा सुप्रतिष्ठित ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य की वृद्धि से युक्त हो आलस्य छोड़ के गुणार्थ सहित 11 अंग और 14 पूर्वों का अध्ययन किया तथा सर्वतोभद्र को आदि लेकर सिंह निष्कीर्ण पर्यंत विशिष्ट तपों से अपने शरीर को विभूत किया। हे यादव, श्रवण मात्र से भी पापों को नष्ट करने वाली उन उपवासों की महाविधि मैं तेरे लिए कहता हूँ, सो सुन। क्षण भर के लिए भी मन स्थित कर सुन। पांच भंग का पहला है सर्वतोभद्र। 5 भंग का एक चौकोर प्रस्ताव बनावे और 1 से लेके 5 तक के अंक इसमें इस तरह भरे कि सब ओर से गिरने पर 15-15 उपवासों की संख्या निकल के आ जाए। से उपवासों की संख्या 75 और 5 पारणाओं में 5 भंगों का गुणा करने से पारणाओं की संख्या 25 निकलती है। यह सर्वतोभद्र नाम का उपवास और इसकी विधि यह है कि 1 उपवास 1 पारणा, 2 उपवास 1 पारणा, 3 उपवास 1 पारणा, 4 उपवास 1 पारणा, 5 उपवास 1 पारणा। इसी प्रकार आगे के भंगों में समझना चाहिए। यह सर्वतोभद्र व्रत 100 दिन में होता है और निर्वाण तथा स्वर्गादि की प्राप्ति रूप समस्त कल्याणकों को प्रदान करता है। हमें 5 से लेकर 9 तक अंक लिखे, उन सब का जो 35 होता है।
इस प्रकार वसंत व्रत में 35 उपवास होते हैं। उनका क्रम यह है कि 5 उपवास 1 पारना, 6 उपवास 1 पारना, 7 उपवास 1 पारना, 8 उपवास 1 पारना और 9 उपवास 1 पारना। इस व्रत के उपवासों में 35 और पारनाओं में 5, इस तरह 40 दिन लगते हैं। महासर्वतोभद्र 7 भंगों वाला एक चौकोर प्रस्तार बनावे और उनमें से 1 से लेकर 8 तक की अंक इस तरीके से लेकर सब और से संख्या का जोड़ 28 आवे। एक भंग में 28 उपवास और 7 पारनाएं होते हैं। सातों भंगों को मिलाकर 196 उपवास और 49 पारनाएं होती है। इसके उपवास और पारनाओं की विधि पहले के समान जानना चाहिए। यह महासर्वतोव्रत नाम का व्रत कहलाता है और सब प्रकार से कल्याण को करने वाला है। इसमें 245 दिन लगते हैं। त्रिलोक सार विधि, जिसमें नीचे से लेकर 5 से लेकर 1 तक, फिर 2 से लेकर 4 तक और फिर 3 से लेकर 1 तक की बिंदु रखी जाए, वह त्रिलोक सार विधि है। इसका प्रकार 3 लोक का आकार बनना चाहिए और इसमें 30 धारणाएं अर्थात 30 उपवास और 11 पारनाएं होते हैं। उसका क्रम यह है कि 5 उपवास 1 पारना, 4 उपवास 1 पारना, 3 उपवास 1 पारना, 2 उपवास 1 पारना, 1 उपवास 1 पारना, 2 उपवास 1 पारना, 3 उपवास 1 पारना, 4 उपवास 1 पारना, 3 उपवास 1 पारना, 2 उपवास 1 पारना, फिर 1 उपवास, फिर 1 पारना। इस विधि में 41 दिन लगते हैं। इस विधि का फल कोष्ठ बीज आदि रिद्धियां तथा 3 लोक के शिखर का पर 3 लोक का सारभूत मोक्ष सुख का प्राप्त होना है। वज्र मध्य विधि, इस विधि में आदि से और अंत में 5-5 तक बीच में घटते हुए एक एक बिंदु रह जाए, यह वज्र मध्य विधि है। इसमें जितने बिंदु हैं, जितने उपवास हैं, जितने स्थान हैं और जितने उतनी पारना जानी चाहिए। इसका क्रम इस प्रकार: 5 उपवास 1 पारना, 4 उपवास 1 पारना, 3 उपवास 1 पारना, 2 उपवास 1 पारना, 1 उपवास 1 पारना, 2 उपवास 1 पारना, 3 उपवास 1 पारना, 4 उपवास 1 पारना और 5 उपवास और 1 पारना। इस व्रत में 29 उनवास और 9 पारनाएं होती हैं और 38। इंद्र चक्रवर्ती और गर्धर का पद, अवधि ज्ञान, मनापर ज्ञान, प्रज्ञा, श्रमण शुद्धि और मोक्ष का प्राप्त होना इस वज्र मध्य विधि का फल है। मृदंग मध्य विधि, जिनमें 2 से लेकर 5 तक और 4 से लेकर 2 बिंदुओं तक रखी जाए, वह मृदंगाकार प्रकार से युक्त मृदंग मध्य विधि है। इसमें जितनी बिंदु हैं उतने उपवास और जितने स्थान है उतनी पारनाएं जानना चाहिए। इसका क्रम यह है कि 2 उपवास 1 पारना, 3 उपवास 1 पारना, 4 उपवास 1 पारना, 5 उपवास 1 पारना, 4 उपवास 1 पारना, 3 उपवास 1 पारना, 2 उपवास 1 पारना। इस प्रकार इस व्रत में 23 उपवास और 7 पारनाएं होती हैं और 30 दिन में समाप्त होता है। क्षीर श्रावित, अक्षीण महासन आदि रिद्धियां, अवधि ज्ञान और अंत में मोक्ष को प्राप्त होना इसका व्रत का फल है। सूरज मध्य विधि, इसमें 5 से लेकर 2। मूरज मध्य विधि, इसमें 5 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 5 तक बिंदुएं हों, वह मूरज मध्य विधि कहलाती है। इसमें जितनी बिंदुएं हैं उतने उपवास है, जितने स्थान है उतनी पारनाएं समझनी चाहिए। इसका क्रम यह है कि 5 उपवास 1 पारना, 4 उपवास 1 पारना, 3 उपवास 1 पारना, 2 उपवास 1 पारना, 2 उपवास 1 पारना, 3 उपवास 1 पारना, 4 उपवास 1 पारना और 5 उपवास 1 पारना। इस प्रकार इसमें 28 उपवास और 8 पारनाएं और 36 दिन में समाप्त होता है। इसका फल मृदंग मध्य विधि के समान है। एकावली विधि, जिसमें 24 उपवास और 24 पारना हो, वह एकाली वाली विधि है। इसमें 1 उपवास और 1 पारना के क्रम से 24 उपवास और 24 पारना होती है। यह व्रत 48 दिन में समाप्त होता है तथा अखंड सुख की प्राप्ति होना इसका फल है। द्विकावली विधि, जिसमें 48 वेला और 48 पारनाएं हों और वह द्विकाल विधि कही है। यह दोनों लोगों को इसमें सुख देने वाली है। इसमें 1 वेला के बाद 1 पारना होती है। यह व्रत 96 दिनों में पूरा होता है। मुक्तावली विधि, जिसमें 1 से लेकर 5 तक और 4 से लेकर 1 तक बिंदु हों, वह मुक्तावली विधि कहलाती है। यह मोतियों की माला के समान प्रसिद्ध है। इसमें जितने बिंदु हैं उतने उपवास और जितने स्थान उतनी पारना होती हैं। इस प्रकार इस व्रत में 25 उपवास और 9 पारना होती हैं। उसका क्रम यह: 1 उपवास 1 पारना, 2 उपवास 1 पारना, 3 उपवास 1 पारना, 4 उपवास 1 पारना, 5 उपवास 1 पारना, 4 उपवास 1 पारना, 3 उपवास 1 पारना, 2 उपवास 1 पारना और 1 उपवास 1 पारना। यह व्रत 24 दिन में पूरा होता है।
34 दिन में पूर्ण होता है। इसका साक्षात फल यह है कि इस व्रत को करते हुए मनुष्य समस्त लोगों को अलंकार रूप श्रेष्ठ रहता है और अंत में सिद्धालय की प्राप्ति स्वरूप अत्यांतिक फल की प्राप्ति होती है। रत्नावली विधि, जिसमें 1 से लेकर 5 तक और 5 से लेकर 1 बिंदुएं हों, वह रत्नावली विधि है। इसका फल रत्नावली के समान अनेक गुणों की प्राप्ति है। इसमें जितनी बिंदुएं उतने उपवास है, जितने स्थान उतनी पारणाएं जाननी चाहिए। इसका क्रम यह है कि 1 उपवास 1 पारना, 2 उपवास 1 पारना, 3 उपवास 1 पारना, 4 उपवास 1 पारना, 5 उपवास 1 पारना, 5 उपवास 1 पारना, 4 उपवास 1 पारना, 3 उपवास 1 पारना, 2 उपवास 1 पारना और 1 उपवास 1 पारना। इस प्रकार इसमें 30 उपवास और 10 पारना होती है। यह व्रत 40 दिन में पूरा होता है। रत्न मुक्तावली विधि, एक ऐसा प्रस्तार बनाए जिसमें एक रूप अर्थात 1-1 का अंतर देते हुए 1 से लेकर 15 तक के अंक लिखे जाएं। फिर आगे 1-1 का अंतर देकर 16 तक लिखे जाए। उसके 1-1 का अंतर देकर 1-1 का अंतर कम कर अंत में 1 आ जावे, वहां से लिखे। इसके प्रारंभ में प्रथम अंक से लेकर दूसरा अंक लिखते समय बीच में और अंत में 2 से प्रथम अंक लिखते समय बीच में पुनरुक्त होने के कारण 1 का अंतर नहीं देवे। इस व्रत में सब अंकों को जोड़ देने से 284 उपवास होते हैं और 59 पारनाएं होती है। इस उपवास में 343 दिन लगते हैं। इसका फल रत्नत्रय की प्राप्ति है। इसकी विधि यह है कि 1 उपवास 1 पारना, 2 उपवास 1 पारना, 1 उपवास 1 पारना। कनकावली विधि, जिसमें 1 का अंक, 2 का अंक, 2 का अंक 9 बार, 3 का अंक, फिर 1 से लेकर 16 तक के अंक, फिर 34 बार 3 के अंक, 16 से लेकर 1 तक के अंक, 9 बार 3 के अंक तथा 2 और 1 का अंक लिखा जाए। अर्थात इस क्रम से 424 उपवास और 88 पारना हो जाए। वह कनकावली व्रत है। लोकांतिक देवपद की प्राप्ति होना अथवा संसार का अंत कर मोक्ष फल प्राप्त करना इस व्रत का फल है। इसका क्रम यह है कि 1 उपवास 1 पारना, 2 उपवास 1 पारना, 3 उपवास 1 पारना आदि। इस व्रत के उपवासों की गणना निकालने की दूसरी विधि यह है कि 1 से 16 तक 2 बार लिखे और उसे आपस में जोड़ दें वे, और जितनी संख्या होगी उसमें 54 के तिगुना 162 मिला दें। ऐसा करने से 434 उपवास निकल आते हैं और 88 स्थानों से 88 पारनाएं होती है। इस कनकावली विधि में 1 वर्ष 5 मास और 12 दिन लगते हैं। दूसरे प्रकार की रत्नावली विधि, जिसमें रत्नों के हार के समान एक प्रस्तार बना के बाई और पहले बेला का सूचक 2 बिंदुओं तक 1 द्विक लिखे, फिर 2 बेलाओं के सूचक 2 द्विक लिखे, फिर 3 बेलाओं के सूचक 3 द्विक लिखे, फिर 4 बेलाओं के सूचक 4 द्विक लिखे। इसके आगे 1 उपवास की सूचक 1 बिंदु लिखे। उसके बाद 2 उपवास की सूचक 2 बिंदु बराबरी पर लिखे। तदनंतर इसके आगे इसी प्रकार 3 आदि उपवासों की सूचक 16 तक बिंदु लिखें। फिर वे बाई ओर से दाई और गोलाकार बढ़ते हुए 32 बेलाओं के 32 द्विक लिखें और उनके नीचे 4 बेलाओं के सूचक 4 द्विक लिखें। 30 द्विक के ऊपर 16 आदि उपवासों के सूचक 16 से लेकर 1 तक बराबरी पर 16, 15 आदि बिंदु रखें और उसके आगे 8 बेलाओं के सूचक 8 द्विक, 3 बेलाओं के सूचक 3 द्विक, 2 बेलाओं के सूचक 2 द्विक तथा 1 बेला का सूचक 1 द्विक लिखें। इस व्रत में 56 दिक के द्विगुणित और 112 तथा दोनों ओर के षोडशियों के 272, इस प्रकार मिलाकर 384 उपवास और 28 स्थानों में 28 भूतिकाल होते हैं। यह व्रत 1 वर्ष 3 माह और 22 दिन में पूरा होता है और रत्नत्रय तेज को बढ़ाने वाला है। अर्थात इस व्रत के फल स्वरूप रत्नत्रय में निर्मलता आती है। इसकी विधि एक प्रकार है कि 1 बेला 1 पारना, 1 बेला 1 पारना, इस क्रम में से 10 बेला 10 पारना, फिर 1 उपवास 1 पारना, 2 उपवास 1 पारना, 3 उपवास 1 पारना, 4 उपवास 1 पारना, इस क्रम से 16 उपवास तक बढ़ना चाहिए। फिर 1 बेला 1 पारना, इस क्रम से 30 बेला 30 पारना, फिर षोडशी के 16 उपवास 1 पारना, 15 उपवास 1 पारना, इस क्रम से 1 उपवास 1 पारना तक आना चाहिए। फिर 1 बेला 1 उपवास के क्रम से 12 बेला और 12 पारना, तत्पश्चात नीचे के 4 बेला और 4 पारनाएं करना चाहिए। सिंह निष्कृणित विधि। सिंह निष्कृणित जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट की भेद से 3 प्रकार का है। उसमें हीन अर्थात जघन्य सिंह निष्कृणित का क्रम इस प्रकार है। एक ऐसा प्रस्ताव बनाया हुआ जिसमें 1 से लेकर 5 तक के अंक 2 बार आ जावे।
और वे पहले के अंकों में से दो दो अंकों की सहायता से एक एक बढ़ता और घटता जाए, इस रीति से लिखे जावे। पुनः 5 से लेकर 1 तक के अंकों को भी दो दो बार पूर्वक क्रम से लिखते जावे। समस्त अंकों का जोड़ करने पर जिसकी संख्या हो उतने ही उपवास हो, जितने स्थान हो उतने ही पढ़ना जाना चाहिए। इस व्रत के प्रस्ताव का आकार यह है। इस व्रत में पहले एक उपवास एक पढ़ना, 2 उपवास एक पढ़ना करना चाहिए। फिर 2 में से एक उपवास का अंक घट जाने से एक उपवास एक पढ़ना, 2 में एक उपवास 3 उपवास एक पढ़ना, 3 में एक उपवास का अंक घट जाने से 2 उपवास एक पढ़ना, 3 में से एक उपवास का अंक बढ़ जाने से 4 उपवास एक पढ़ना, 4 में से एक उपवास का एक अंक घट जाने से 3 उपवास एक पढ़ना, 4 में एक उपवास का अंक बढ़ जाने से 5 उपवास एक पढ़ना, 5 में से एक उपवास का अंक घटा देने से 4 उपवास एक पढ़ना, और 4 में से एक उपवास का अंक बढ़ा देने से 5 उपवास एक पढ़ना होती है। यहाँ पर अंत में 5 का अंक आ जाने से पूर्वार्ध समाप्त हो जाता है। आगे उल्टी संख्या पहले 5 उपवास एक पढ़ना करनी चाहिए, पश्चात 5 में से एक उपवास का कम देने से 4 उपवास एक पढ़ना, 4 में एक उपवास का अंक बढ़ाने से 5 उपवास एक पढ़ना, 4 में से एक उपवास का अंक घटा देने से 3 उपवास एक पढ़ना, 3 में से एक उपवास बढ़ाने से 4 उपवास एक पढ़ना, 3 में से एक उपवास का अंक घटा देने से 2 उपवास एक पढ़ना, 2 में से एक उपवास का अंक बढ़ा देने से 2 उपवास 3 पढ़ना, 2 में से एक उपवास का अंक घटा देने से एक उपवास एक पढ़ना, फिर 2 उपवास एक पढ़ना और एक उपवास एक पढ़ना चाहिए। इस जगन्य सिंह निष्क्रिय पंथ में समस्त अंकों का जोड़ 60 होता है, इसलिए 60 उपवास होते हैं, और स्थान 20 है इसलिए पढ़नाएं 20 होती हैं। यह व्रत 80 दिन में पूरा होता है। मध्यम सिंह निष्क्रिय विधि। मध्यम सिंह निष्क्रिय व्रत में 1 से लेकर 8 अंक तक का प्रस्ताव बनाना चाहिए। फिर उसमें शिखर पर 9 अंक लिखना चाहिए। इसके बाद उल्टे क्रम से 1 तक के अंक लिखना चाहिए। फिर भी जगन निष्क्रिय के सम्मान 2 अंकों की अपेक्षा एक उपवास का अंक घटाना बढ़ाना चाहिए। इस रीति से लिखे हुए समस्त अंकों का जितना जोड़ हो उतने उपवास है, जितने स्थान होते पढ़ना समझना चाहिए। इस तरह यह व्रत 153 उपवास और 33 पढ़ना होती है। यह व्रत 186 दिनों में पूरा होता है। इस प्रकार है। उत्कृष्ट सिंह निष्क्रिय विधि। उत्कृष्ट सिंह निष्क्रिय व्रत में 1 से लेकर 15 तक के अंकों का प्रस्ताव बनाना चाहिए और उसके शुक्र में 16 का अंक लिखना चाहिए। उसके बाद उल्टे क्रम से 1 तक के अंक लिखना चाहिए। यहाँ पर भी जगन और मध्यम सिंह निष्क्रिय के समान 2 अंकों की अपेक्षा एक उपवास का अंक घटाना चाहिए। इस रीति से लिखे हुए समस्त अंकों का जोड़ जितना हो उतने उपवास है, जितने स्थानों तक पढ़ना जाननी चाहिए। इस तरह इस व्रत में 496 उपवास और 61 पढ़ना होती है। यह व्रत 557 दिन में पूरा होता है। इसका प्रस्तार इस प्रकार है। विशेष 78, 79 और 80 श्लोकों में सीधा एक साधा एक इस प्रकार भी हो सकता है। जगन्य श्रेणी निष्क्रिय विधि में 1 से लेकर 5 तक के अंकों 2 की संख्या में लिखे और उसके बाद उल्टे क्रम से 5 से 1 तक की 2 संख्या में लिखे। दोनों ओर से सब अंकों का जोड़ देने पर 60 उपवास और 20 पढ़ना होती है। मध्यम श्रेणी निष्क्रिय में 1 से 8 तक के 1-2 अंकों तक के अंक 2 की संख्या में लिखे और उसके ऊपर शिखर स्थान पर 9 का अंक लिखे। फिर उल्टे क्रम से 1 तक के अंक 2 की संख्या में लिखी है। सब अंकों का जोड़ देने से 163 उपवास और 33 पढ़नाएं आती हैं। उत्कृष्ट सिंह निष्क्रिय में 1 से लेकर 15 तक के अंक 2 की संख्या में लिखे और उसके ऊपर शिखर स्थान पर 16 का अंक लिखे। फिर उल्टे क्रम से 1 तक के 2 अंक और 2 की संख्या में लिखे सब अंकों को जोड़ करने से 496 उपवास 61 पढ़ना होती है। इसका प्रस्ताव इस क्रम से जाना चाहिए। सिंह निष्क्रिय व्रत में कल्पना यह है कि जिस प्रकार सिंह किसी पर्वत पर क्रम से चढ़ता हुआ उसके शिखर पर पहुंचता है, बाद में क्रम से नीचे उतरता है, उसी प्रकार मुनिराज क्रम से उपवास करते हुए तपरूपी पर्वत के शिखर पर चढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्रम से नीचे उतरते हैं। ग्रंथकर्ता ने तीनों प्रकार से सिंह निष्क्रिय व्रतों की संख्या पढ़ना गिनने की एक सरल रीति यह भी बतलाई है कि जगन्य सिंह निष्क्रिय व्रत में 1 से लेकर 5 तक के अंक लिखकर सबको जोड़ लें, फिर उसमें 4 का गुणा कर दें। जैसे 1 से लेकर 5 तक के अंकों को जोड़ को बन रहा होता है, उससे 4 का गुणा करने पर की संख्या 60 आती है। मध्यम निष्क्रिय व्रत में 1 से 8 तक के अंक लिखकर उससे सबको जोड़ दें, उसमें 4 का गुणा कर दें, शिखर के 9 और से जोड़ दें। जैसे 1 से लेकर 8 तक के अंकों का जोड़ 36 होता है, उसमें 4 का गुणा करने से 144 आते हैं, उसमें शिखर के 9 जोड़ देने पर उपवासों की संख्या 153 होती है। उत्कृष्ट निष्क्रिय में 1 से लेकर 15 तक के अंक लिख के उसमें जो जोड़ हो उसमें 4 का गुणा करें, फिर शिखर के 16 अलग से जोड़ दें। जैसे 1 से 15 तक के अंकों का जोड़ 120 होता है, उसमें 4 का गुणा करने पर 480 होता है,
उसमें शिखर का 16 जोड़ देने से उपवासों की संख्या 496 होती है। जघन्य, मध्यम और उत्तम निष्क्रिय व्रतों की पारणाएं क्रम से 20, 33 और 61 होती है। इस व्रत के फलस्वरूप मनुष्य व्रज वशाप नाराज शनन का धरक अनंत वीर से संपन्न सिंह के समान निर्भय और अनिमा से अधिक युक्तों से युक्त होता है और शीघ्र सिद्ध हो जाता है। नंदीश्वर व्रत विधि। नंदीश्वर दिशा की एक एक दिशा में 4 द्विमुख हैं, इसलिए प्रत्येक द्विमुख को लक्ष्य कर मन की मलिनता को दूर करने के लिए 4 उपवास करना चाहिए। एक एक दिशा में 8 अतिकर है, इसलिए प्रत्येक अतिकर को लक्ष्य कर 8 उपवास करना चाहिए। एक एक दिशा में एक अंजन गिरी, इसका उसका लक्ष्य कर 1 बेला करनी चाहिए। इस प्रकार एक दिशा में 12 उपवास, 1 बेला और 13 पारणाएं होती है। यह व्रत पूर्व दिशा से प्रारंभ कर दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में क्रम से 4 ओर करना चाहिए। इसमें 48 उपवास, 4 बेला और 52 पारणाएं हैं। इस तरह यह व्रत 108 दिन में पूर्ण होता है। यह नंदीश्वर व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है और जिनेन्द्र चक्रवर्ती के पद को प्राप्त करने वाला है। मेरु पंक्ति व्रत। जम्बू द्वीप का एक धातकी खंड, पूर्वोत्तर का एक धातकी खंड, पश्चिम दिशा का एक, पुष्कराद दिशा का एक और पुष्कराद, पश्चिम दिशा का, इस प्रकार कुल 5 मेरु पर्वत हैं। प्रत्येक मेरु पर्वत पर भद्रशाल, नंदन, सोमवश और पांडु के 4 वन हैं और इन सब में जब 4 चैत्यालय हैं। मेरु पंक्ति व्रतों की वनों को लक्ष्य कर बेला और चैत्यालयों को लक्ष्य कर उपवास करने पड़ते हैं। इस प्रकार इस व्रतों में 5 मेरु संबंधी 80 चैत्यालयों के 80 उपवास और 20 वन संबंधी 20 बेला करने पड़ते हैं तथा 100 स्थानों की 100 पारणाएं होती हैं। इसमें 220 दिन लगते हैं। व्रत जम्बू द्वीप के मेरु से शिखर से शुरू होता है। इसमें प्रथम ही भद्रशाल वन के 4 चैत्यालयों के 4 उपवन, 4 पारणाएं और वन संबंधी 1 बेला 1 पारणा होती है। फिर नंदन वन के 4 चैत्यालयों के 4 उपवास, 4 पारणाएं और उसके वन संबंधी 1 बेला 1 पारणा होती है। फिर सोमवन वर्ष के 4 चैत्यालयों के 4 उपवास, 4 पारणाएं और वन संबंधी 1 बेला 1 पारणा होती है। तदनंतर पांडुक वन के 4 चैत्यालयों के 4 उपवास, 4 पारणा, वन संबंधी 1 बेला 1 पारणा होती है। इस क्रम से दातकी खंड के द्वीप के पूर्व और पश्चिम तथा पुष्कर द्वीप के पूर्व और पश्चिम मेरु संबंधी उपवास, बेला एवं धारणा जाना चाहिए। यह मेरु मुक्ति मेरु पर्वत पर महाभिषेक को प्राप्त कराता है, अर्थात इस व्रत का पालन करने वाला पुरुष तीर्थंकर होता है। विमान पंक्ति विधि। इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक के भेद से विमान 3 प्रकार के हैं। इंद्रक विमान बीच में है। श्रेणीबद्ध विमान चारों दिशाओं से श्रेणी रूप में स्थित है। ऋतु विमान आदि को लेकर इंद्रक विमानों की संख्या 66 है। विमान पंक्ति व्रत में इनकी चारों दिशाओं में श्रेणीबद्ध विमानों की अपेक्षा 4 उपवास, 4 पारणा, इंद्रक की अपेक्षा 1 बेला 1 पारणा होती है। इस तरह 63 इंद्रक विमानों की 4 श्रेणियों की अपेक्षा 4 उपवास होते हैं और 252 उपवास और 63 इंद्रक संबंधी 63 बेला होते हैं। 63 बेला के बाद एक तेला होता है। इस प्रकार उपवास 252, बेला 63 और तेला 1 सब मिलाकर 316 स्थान है, अर्थात इनकी ही पारणाएं होती है। यह व्रत पूर्ण, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में क्रम से होता है। चारों दिशाओं में के 4 उपवास के बाद बेला होता है और इनमें कुल 697 दिन लगते हैं। यह व्रत विमानों की ईश्वरता प्राप्त करने वाला है, अर्थात इस व्रत को पढ़ने वाला मनुष्य विमानों का स्वामी होता है। शांत कुंभ विधि। शांत कुंभ विधि जघन्य, मध्यम और उत्कर्ष के भेद से 3 प्रकार की है। उसमें जघन्य शांत कुमार विधि इस प्रकार है। एक ऐसा प्रस्ताव बनावे 1 से लेकर 5 तक के अक्षर 5, 4, 3, 2, 1 के क्रम से लेकर तदनंतर प्रथम अंक अर्थात 5 को छोड़ अवशिष्ट अंकों को 4, 3, 2, 1 के क्रम से 3 बार लिखें। इन अंकों को जितना जोड़ हो उतने उपवास और जितने स्थान होती पारणाएं जाने। इस विधि में 45 उपवास और 17 पारणाएं हैं। यह 62 दिन में पूर्ण होता है। प्रस्तार का आकार इस प्रकार है। मध्यम शातकुंभ विधि। एक ऐसा प्रस्ताव बनाया जिसमें 1 से लेकर 9 पर्यंत तक के अंत 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 के क्रम से लिखे। तदनंतर प्रथम अंक अर्थात 9 को छोड़कर 8, 7 आदि के क्रम से अवशिष्ट अंकों को 3 बार लिखें। सब अंकों का जितना जोड़ हो उसके उतने उपवास और जितने स्थान हो उतनी पारणाएं जाने। इस व्रत में 153 उपवास और 33 पारणाएं हैं। यह व्रत 146 दिन में पूर्ण होता है। इसका प्रस्तार इस प्रकार है। उत्कृष्ट शातकुंभ विधि। एक ऐसा प्रस्ताव बनाया जिसमें 1 से लेकर 16 तक की अंक 16, 15, 14 आदि के क्रम से एक लिखे। फिर प्रथम अंकों को छोड़कर अवशिष्ट अंकों का जितना जोड़ हो उतने उपवास और जितने स्थान होती पारणाएं जाने। इस व्रत में 496 उपवास और 61 पारणाएं। यह विधि 557 दिन में पूर्ण होती है। तपों की विधि कही है, परंतु जो मनुष्य इनको करने में असमर्थ हैं वे अपनी शक्ति के अनुसार आत्मियत में प्रवृत्त होते हैं। उपवास, बेला तथा तेला के भी
उपवासों की निश्चित संख्या पूरी कर सकते हैं। चांद्रयान विधि। चांद्रयान व्रत चंद्रमा की सुंदर गति के अनुसार होता है। इस व्रत का करने वाला अमावस्या के दिन उपवास करता है, फिर प्रतिपदाव्रत को केवल एक ग्रास मात्र आहार लेता है, तथा द्वितीय आदि तिथियों में एक एक ग्रास बढ़ाता हुआ चतुर्दशी को 14 कंवल का आहार लेता है। पूर्णिमा के दिन उपवास करता है, फिर चंद्रमा की कलाओं के अनुसार एक एक कंवल घटाता हुआ 14, 13, 12 आदि कंवलों का आहार लेता है और अंत में अमावस्या को पुनः उपवास करता है। यह व्रत 41 दिन में पूर्ण होता है। इस यश को विशुद्ध करने वाला है, अतः इस व्रत को करने वाला यश को प्राप्त होता है। सप्त मत पोविधि, जिसमें पहले दिन उपवास और उसके बाद एक एक ग्रास बढ़ाते हुए 8वें दिन तक 8 ग्रास गहर किया जाए, फिर एक एक ग्रास घटाते हुए अंतिम दिन उपवास किया जाए। इस प्रकार की क्रिया 7 बार की जाए। ये सप्तम विधि है। अष्टम नवमा दिधि विधि। सप्तम विधि के अनुसार अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश को आदि को लेके द्वादश की विधि भी इस प्रकार की जानना चाहिए। जितने भी विधि प्रारंभ की जाए उसमें प्रथम दिन उपवास रखकर एक एक ग्रास बढ़ाते हुए उतने ग्रास तक आहार लेना चाहिए, फिर एक एक ग्रास घटाते हुए एक ग्रास तक आवे। अंतिम दिन का उपवास रखना चाहिए। मनुष्य स्वाभाविक भोजन 32 ग्रास बतलाया है, अतः यह व्रत भी 32 ग्रास तक ही सीमित रखा गया है। अथवा सप्तम विधि का एक दूसरा क्रम यह भी बतलाया गया कि पहले दिन का उपवास न कर क्रम से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कमल का आहार लेने से यह दौड़ पूर्ण हो जाए तो यही क्रम फिर से करें। इस तरह 7 बार इस क्रम से कर चुक जाने पर यह व्रत पूर्ण होता है। अष्टम आदि विधियों में भी यह क्रम जानना चाहिए। इनमें क्रम से एक उपवास से प्रारंभ कर एक एक ग्रास बढ़ाया जाना चाहिए। आचाल मलय वर्धमान विधि। आचाल मलय वर्धमान विधि में पहले दिन उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन 1 बेर बराबर भोजन करना चाहिए, तीसरे दिन 2 बेर बराबर, चौथे दिन बराबर, इस तरह एक एक बेर बढ़ाते हुए 11वें दिन तक 10 बेर बराबर भोजन करना चाहिए। फिर 10 आदि को लेकर आदि एक एक बेर बराबर घटाते हुए 10वें दिन तक 1 बेर बराबर भोजन करना चाहिए और अंत में उपवास करना चाहिए। इस व्रत में पूर्वार्ध के 10 दिनों में निर्विकृत नीरस भोजन लेना चाहिए और उत्तरार्ध के 10 दिनों में इकट्ठा के साथ अर्थात भोजन के लिए बैठने की पहली बार जो भोजन परोसा जाए उसे ग्रहण करना चाहिए। दोनों ही अर्धों में भोजन का परिणाम ऊपर लिखे के अनुसार समझना चाहिए। ये आमाचल वर्तमान तप की विधि या क्रम से करनी चाहिए। शुद्ध विधि। शुद्ध विधि उपवास में मति ज्ञान के 28, 11 अंगों के 11, परिक्रम के 2, सूत्र के 88, प्रथमानियों के केवल ज्ञान के 1, 14 पूर्वों के 14, अवधि ज्ञान के 6, चूलिका के 5 और मना पर्याय के 2, इस प्रकार 158 उपवास करने पड़ते हैं। एक एक उपवास के बाद एक एक पढ़ना होती है, इसलिए यह व्रत 316 दिन में पूरा होता है। दर्शन विशुद्धि नामक तप की विधि में औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक इन तीनों सम्यक दर्शनों के निशंकित 8 अंगों की अपेक्षा 24 उपवास होते हैं। एक उपवास के बाद एक पारणा होती है। इस तरह यह व्रत 48 दिनों में खत्म होता है। तप शुद्धि विधि। बाह्य और आभ्यंतर के भेद से तप के 2 भेद हैं। उसमें बाह्य तप की अनशन, अनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परिसंख्यान, विविध संयासन और काय के 6 भेद हैं और आभ्यंतर तक के प्रायश्चित, विनय, वैन्याव्रत, स्वाध्याय, व्रतसुख और कायोत्सव के ये 6 भेद हैं। इसमें अंशनादि बाह्य तपों से कम से 2, 1, 1, 5, 1 और इस प्रकार से 11 पवित्र उपवास होते हैं और प्रायश्चित आदि 6 अंतरंग तपों के कम से 19, 30, 10, 5 और 2 इस प्रकार 67 उपवास होते हैं। 2 वेदों के मिला के 78 उपवास होते हैं। ये उपवास पृथक पृथक होते हैं, अर्थात एक उपवास के बाद एक पारणा होती है। चारित्र शुद्धि विधि। 5 महाव्रत, 3 गुप्ती, 5 समिति के भेद, चारित्र के 13 भेद हैं। चारित्र शुद्धि विधि में इन सब की शुद्धि के लिए पृथक पृथक उपवास करने की प्रेरणा दी गई है। प्रथम ही अहिंसा महाव्रत है, सो 1 बादर एकेंद्रीय पर्याप्तक, 2 बादर एकेंद्रीय पर्याप्तक, सूक्ष्म 3 सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्तक, 4 सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्तक, 5 द्विंद्रीय पर्याप्तक, 6 द्विंद्रीय पर्याप्तक, 7 त्रिंद्रीय पर्याप्तक, 8 त्रिंद्रीय पर्याप्तक, चतुरेंद्रीय पर्याप्तक, 10 चतुरेंद्रीय पर्याप्तक, 11 संघी पंचेंद्रीय पर्याप्तक, 12 संघी पंचेंद्रीय पर्याप्तक, 13 असंघी पंचेंद्रीय पर्याप्तक और 14 असंघी पंचेंद्रीय पर्याप्तक। इस प्रकार 14 प्रकार के जीव स्थानों की हिंसा का त्याग, मन, वचन, काय योग तथा कृत कार्य का अनुमोदना
इन 9 कोटियों में करना चाहिए। इस अभिप्राय को लेकर परम अहिंसा व्रत के 126 उपवास होते हैं और एक एक उपवास के बाद एक एक पारणा होने से 126 ही पारणाएं होती हैं। दूसरा सत्य महाव्रत है सो भय, ईर्ष्या, स्वपर पुष्टि, पैशुच्य, क्रोध, लोभ, आत्मप्रशंसा और परनिंदा, इन 8 निमित्तों के बोले जाने वाले असत्यों का पूर्वक 9 कोटियों से त्याग करना चाहिए। इस अभिप्राय को लेकर द्वितीय व्रत सत्य महाव्रत के 72 उपवास होते हैं और उपवास करने के बाद एक एक पारणा होने से 72 ही पारणा होती हैं। तीसरा अचौर्य महाव्रत है सो 1 ग्राम, 2 अरण्य, 3 खलिहान, 4 एकांत, 5 अन्यत्र, 6 उपती, 7 अभुक तख्त और 8 पृष्ठ ग्रहण, इन 8 वेदों से होने वाले चोरी को पूर्वक 9 कोटियों से त्याग करना चाहिए। इस अभिप्राय को लेकर तृतीय अचौर्य महाव्रत में 72 उपवास होते हैं और प्रत्येक उपवास की एक पारणा होती है और होने से 72 पारणा होती हैं। चौथा ब्रह्मचर्य महाव्रत है सो मनुष्य, देव, अचित और तिर्यंच इस प्रकार की स्त्रियों का प्रथम ही स्पर्शनादि 5 इंद्रियों और तदंतर पूर्वक की 9 कोड़ियों से त्याग करना चाहिए। इस अभिप्राय को लेकर 5 × 4 = 20 × 9 = 180 180 उपवास होते हैं और इतनी ही पारणाएं होती हैं। पांचवा परिग्रह त्याग महाव्रत है सो चारु कषाय, 4 कषाय, 9 कषाय और 1 मिथ्यात, इन प्रकार 14 प्रकार के अंतरंग और दोपाय, दासीदास आदि, चौपाय, हाथी घोड़ा आदि, खेत अनाज, वस्त्र, सर्वत, बर्तन, सुवर्णादि, धन, यान, शयन, आसन, इन 10 प्रकार के ब्राह्य दोनों को मिलाकर 24 प्रकार के परिग्रह का 9 कोटि से त्याग करना चाहिए। इस अभिप्राय को लेकर परिग्रह त्याग महाव्रत में 216 उपवास होते हैं, उतनी पारणाएं होती हैं। छठा रात्रि भोजन त्याग महाव्रत, यद्यपि 13 प्रकार के चारित्रों में परिणति नहीं है तभी गृहस्थ के संबंध से मुनियों पर भी असर पड़ता है आ सकता है, अर्थात गृहस्थ द्वारा रात्रि में बनाई हुई वस्तु को मुनि जानबूझ के ग्रहण करें तो उन्हें रात्रि भोजन का दोष लग सकता है। इस प्रकार रात्रि भोजन के 9 कोटियों से त्याग करना चाहिए। अनिच्छा दूसरे की जबरदस्ती में रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इस भावना को लेकर रात्रि भोजन त्याग व्रत में 10 उपवास होते हैं, 10 ही पारणाएं होती हैं। मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, इन 3 गुप्तियों की ईर्ष्या, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति, इन तीनों समितियों में प्रत्येक की 9 कोटियों की अपेक्षा 9 उपवास होते हैं, अर्थात 3 गुप्तियों के 27 उपवास और 27 पारणाएं, तो उपकरित 3 समितियों में भी 27 उपवास और 27 पारणाएं जानी चाहिए। भाषा समिति में 1 भाव सत्य, उपमा सत्य, व्यवहार सत्य, प्रतीत सत्य, संभावना सत्य, जनपद सत्य, संतति सत्य, नाम सत्य, स्थापना सत्य और रूप सत्य, इन 10 प्रकार के सत्य वचनों का 9 कोटियों से पालन करना पड़ता है। इस अभिप्राय को लेकर भाषा समिति के 90 उपवास होते हैं और इतनी ही पारणाएं होती हैं। और एषणा समिति में 900 कोटियों से लगने वाले 46 दोषों को नष्ट करने के लिए 414 उपवास होते हैं, उतनी पारणा होती है। इस प्रकार 13 उपवास के चारित्र को शुद्ध रखने के लिए चारित्र शुद्धि व्रत में सब मिलाकर 1234 उपवास कहे गए हैं और इतनी पारणाएं कही गई हैं। इस व्रत में 6 वर्ष 6 माह 8 दिन लगते हैं। एक कल्याण अवधि, पहले दिन नीरस आहार लेना, दूसरे दिन पिछले भाग में अर्घ आहार लेना, तीसरे में एक स्थान इकट्ठा करना अर्थात भोजन के लिए बैठने के लिए एक बार जो भोजन आया उसे ही ग्रहण करना, चौथे दिन उपवास करना और 5वें दिन आमाचल इमली के साथ केवल भात ग्रहण करना। यह एक कल्याणक की विधि है। जो विधि एक कल्याण व्रत में कही गई है उसमें समता, आवंतना आदि आवश्यक कार्य करते हुए 5 बार करना सो पंचकल्याणक विधि है। यह पंचकल्याणक विधि 24 तीर्थंकरों को लक्ष्य करके करना चाहिए। शील कल्याणक विधि चतुर्थ ब्रह्मचर्य महाव्रत में जो 180 उपवास बतलाए गए उन उपवास को कर लेने से शील कल्याणक विधिवत पूरा होता है। एक उपवास एक पारणा, दूसरा उपवास दूसरी पारणा, इस कम से करने में 360 दिन लगते हैं। भावना विधि, अहिंसावादी महाव्रतों में व्रत की 5-5 भावनाएं एकत्रित करने पर 5 व्रतों की 25 भावनाएं होती है। उन्हें लक्ष्य करने से कर 25 उपवास करना था, एक उपवास एक दिन के बाद करना करके यह भावना विधि नाम का फल है। यह 50 दिन में पूर्ण होता है। पंच विशंति कल्याण भावना विधि, 25 कल्याण भावनाएं उनका लक्ष्य करके 25 उपवास करना था, उपवास के बाद पारणा करना। यह पंच विशंति कल्याण भावना व्रत विद्वानों के द्वारा कही गई है। सम्यक भावना, विनय भावना, ज्ञान भावना, शील भावना, सत्य भावना, शुद्ध भावना, समिति भावना, एकांत भावना, गुप्ति भावना, भावना ध्यान भावना, शुक्ल ध्यान भावना, संक्लेश निरोध भावना, इच्छा निरोध भावना, संवर भावना, प्रशस्त योग, संवेग भावना, करुणा भावना, उद्योग भावना, भोग निर्वेद भावना, संसार निर्वेद भावना, भुक्ति वैराग्य भावना, मोक्ष भावना, मैत्री भावना, उपेक्षा भावना और प्रमोद भावना, ये 25 कल्याण भावना है। दुखहरण विधि, दुखहरण विधि में सर्वप्रथम विद्वानों को 7 भूमियों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु की और अपेक्षा 14 उपवास करना चाहिए। तदनंतर तिरंज गति के पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवों की द्विविध आयु की अपेक्षा 4 उपवास करना चाहिए। उसके बाद मनुष्य गति के पर्याप्तक और अपर्याप्त जीवों की द्विविध आयु की अपेक्षा 4 उपवास करना चाहिए।
फिर देवगति में ईशान तक के 2, उसके आगे अच्युत स्वर्ग के 22, फिर 9 ग्रीवकों के 18, 9 दिशों के 202 और 75 विमानों के 2। इस प्रकार सब मिलाकर 68 उपवास करना चाहिए। इन व्रतों में 2 उपवास के बाद एक पारणा होती है। इस तरह 68 उपवास और 34 पारणा दोनों को मिलाकर यह विधि 102 दिन में पूर्ण होती है। इस विधि के सब करने से सब दूर होते हैं। कर्मशय विधि में नाम कर्म की 93 प्रकृतियों आदि को लेकर समस्त कर्मों की जो 148 उत्तर प्रकृतियां हैं उन्हें लक्ष्य कर 148 उपवास करना चाहिए। इनमें एक उपवास के बाद एक पारणा होती है। इस प्रकार उपवास पारणा दोनों को मिलाकर 296 दिन में यह व्रत पूर्ण होता है। इस व्रत के प्रभाव से कर्मों का क्षय होता है। जिनेन्द्र गुण संपत्ति विधि, जिनके 5 क्रीड़ाओं में 5, 24 सतीशों में 34, 8 पटियाओं में 8 और 16 कारण भावनों में 16, इस प्रकार 63 उपवास किए जाएं। उसमें एक से एक उपवास कर एक पारणा की जाती है, उसे जिनेन्द्र गुण संपत्ति व्रत कहते हैं। यह व्रत 126 दिन में पूर्ण होता है। इस व्रत के प्रभाव से जिनेन्द्र भगवान के गुणों की प्राप्ति होती है, अतः इसका आचरण करने वाला तीर्थंकर होता है। दिव्य लक्षण पंक्ति विधि, 32 व्यंजन, 64 कला और 168, इस प्रकार 204 लक्षणों की अपेक्षा जिसमें 204 उपवास व्रत किए जाए उसे दिव्य लक्षण विधि कहते हैं। इसकी में एक उपवास के बाद एक पारणा होती है, तो दोनों को मिलाकर 408 दिन में यह व्रत पूर्ण होता है। यह व्रत के प्रभाव से जिन अत्यंत महानता उसके अत्यंत श्रेष्ठ दिव्य लक्षणों की पंक्ति प्रकट होती है। धर्मचक्र में 1000 आरा होती हैं, उसमें प्रत्येक आरा की अपेक्षा एक उपवास भी लिया गया है। इसमें एक व्रत में 1000 उपवास होते हैं, स्थान भी 1000, इसलिए पारणा भी 1000 समझ जाए। इस तरह एक उपवास एक पारणा, एक पारणा एक उपवास एक पारणा एक इसी क्रम से व्रत का आचरण करना चाहिए। इसमें व्रत के आदि और अंत में एक वेला करना आवश्यक है। यह व्रत 2004 दिन में समाप्त होता है, धर्मचक्र की प्राप्ति होती है। परस्पर कल्याण विधि, 5 कल्याणों के 5 उपवास, 8 पतियारों के 8 और 24 सतीशों के 24 प्रकार 47 उपवास हैं। 47 उपवास को 24 बार गिनने पर जितनी संख्या सिद्ध हो जाए इस विधि में उपवास करना चाहिए, जिसमें स्थान उतनी पारणा करनी चाहिए। 47 को 24 बार गिनने से 1128 होते हैं, इसलिए इतने तो उपवास समझना चाहिए और स्थान भी 1128 है, इसलिए इतनी पारणा चाहिए। इस व्रत में कुल उपवास और पारणा 2256 है। इसको आचरण करने की विधि एक उपवास एक पारणा, पुनः एक उपवास एक पारणा, इस प्रकार है। यह व्रत 2256 दिन में समाप्त होता है। इसके प्रारंभ में एक वेला और अंत में एक तेला करना होता है। यह व्रत आचरण करने वाला कल्याण करने वाला है। इस प्रकार ऊपर प्रकरण में ऊपर जितनी विधियों का वर्णन किया उन सब में सामान्य रूप से यह दिखा देना आवश्यक है। जहाँ उपवास के लिए चतुर्थक शब्द आया वहाँ पर एक उपवास, जहाँ षष्ठ शब्द आया वहाँ 2 उपवास और जहाँ अष्टम शब्द आया वहाँ 3 उपवास समझना चाहिए। इस प्रकार दशम को आदि से लेकर 6 मास पर्यंत के उपवासों की संख्या जाननी चाहिए। प्रतिपदा से लेकर पंचदशी तक की तिथियों में उपवास करना चाहिए। ये उपवास अनेक वेदों से भोजों को लिए हुए हैं और जैन मार्ग में इन्हें इस प्रकार के सुखों संपन्न कराने वाला कहा है। प्रतिवर्ष भादो शुद्धि सप्तमी के दिन उपवास करना चाहिए। यह परिवार निर्वाह का विधि है तथा अनंत सुख रूपी फल को देने की विधि है। भादो शुद्धि एकादशी के दिन उपवास करने से प्रातिहार नामक प्रसिद्धि की विधि होती है तथा यह पल्यों प्रमाण काल तक सुख रूपी फल को फलती है। हर एक मास की कृष्णा पक्ष की एकादश तिथियों में किए हुए 86 उपवास अनंत सुख को उत्पन्न करते हैं। मार्गशीर्ष शुद्धि तृतीया के 3 उपवास करना अनंत मोक्ष फल को देने वाला है और इसी मास की चतुर्थी के दिन वेला करने से विमान पंक्ति वैराज नाम की विधि होती है तथा उसके फलस्वरूप विमानों की पंक्ति का राज्य प्राप्त होता है। इन ऊपर कही हुई विधियों से मनुओं को यथाशक्ति विद्या करनी चाहिए, क्योंकि वे साक्षात और परंपरा से स्वर्ग और मोक्ष संबंधी सुख के कारण है। इस प्रकार कही हुई विधियों के कर्ता सुप्रतिष्ठ मुनिराज ने उस समय निर्मल 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित समीचीन मोक्ष मार्ग में निष्कंटकता आदि 8 गुणों से सहित जो श्रद्धा उसे दर्शन विशुद्धि कहते हैं। यह तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रथम कारण है। ज्ञानादि गुणों में उनके धारकों में कषाय को दूर कर दिया जो महान अर्थ करता है। वह तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणभूत विनय संपदा नाम की दूसरी भावना है। शील व्रतों की रक्षा में मन वचन और काय की जो निर्दोष प्रवृत्ति है उसे मार्ग में उद्यत पुरुषों को शुभ शील व्रतेश्वनी 4 नामक की भावना से जानना चाहिए, जो अज्ञान की निवृत्ति रूप फल से युक्त प्रत्यक्ष और परोक्ष व्यक्ति सहित ज्ञान में निरंतर उपयोग रखना सो अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना है। जन्म जरा मरण और रोग आदि शरीरादि और मानसिक दुखों के भार से युक्त संसार से भय
भी तो ना, जो विषय रूपी तृष्णा को छेदने वाली संवेग भावना है। जिस दिन आहार ग्रहण किया जाता है उस दिन एवं पर्याय संबंधित दुख को दूर करने वाला आहार दान, अभय दान और संसार को दुख हरने वाला ज्ञान महादान शक्ति के अनुसार देना सो त्याग नाम की भावना है। शक्ति को नहीं छिपाने वाला एवं विनाशिक, अपवित्र और मत के समान शरीर को कार्य में लगाने वाला पुरुष का मोक्ष मार्ग के रूप जो उद्यम है वह तप नाम की भावना है। भंडार में लगी हुई अग्नि को उपशांत करने के समान आगत विघ्नों को नष्ट कर साधु के तप की रक्षा करना सो साधु समाधि नाम की भावना है। गुणवान साधुओं के क्षुधा, तृष्णा, व्याधि आदि से उत्पन्न हुआ दुख जो प्रासुक द्रव्यों के द्वारा दूर करने से प्रत्यक्ष सो वैयावृत भावना है। और अंत में जो अनुराग है, आचार्य में जो अनुराग है, बहुश्रुत अनेक शास्त्रों की ज्ञाता, उपाध्याय परमिष्टि में जो अनुराग है और प्रवचन में जो विनय है, वह क्रम से अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति नाम की 4 भावनाएं। सामायिक आदि 6 आवश्यक क्रियाओं को नियत समय में प्रवृत्ति करना सो आवश्यक का परिहारी नाम की भावना है। समस्त सावध्य योगों का त्याग करना तथा चित्त को एक पदार्थ में स्थित करना सो सामायिक है। 24 चिंतनों का गुणों का कथन करना सो स्थिति है। जिन प्रवृत्तियों में 2 आसन निर्दोष, 12 आवर्त और 4 शिरोनियां की जाती है उन्हें विद्वजनी वंदनीय भावना कहते हैं। द्रव्य छेद, काल और भाव के विषय में किए हुए प्रमाद का मान, वचन, काय की शुद्धि से निराकरण करना सो प्रतिक्रमण है। आगंतुक आदि आगामी दोषों का निराकरण करना प्रत्याख्यान कहलाता है। निश्चित समय से शरीर में ममता का त्याग करना कायोत्सर्ग है। अन्य मतों के खंडन करने में समर्थ ज्ञान, तपस्या एवं जिनेन्द्र भगवान की महामय पूजाओं से संसार में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करना मार्ग भावना है। जिस प्रकार गाय का अपने बछड़े में स्नेह होता है उसी प्रकार उत्सुकता से युक्त बुद्धि वाले मनुष्य का सहधर्मी भाई में जो स्नेह है उसे प्रवचन वात्सल्य कहते हैं, क्योंकि सहधर्मी से जो स्नेह है वह प्रवचन की से ही स्नेह है। सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर चिंतन की 16 भावना पृथक पृथक अथवा समुदाय रूप से तीर्थंकर नामकरण के प्रबंध का कारण है। इस प्रकार तीनों लोगों के आसनों को कंपित करने वाले समर्थ तीर्थंकर प्रकृति नामक महापुण्य प्रकृति के बंद करने वाले सुप्रतिष्ठित मुनिराज ने 1 माह के आहार का त्याग कर दिया तथा विशुद्ध बुद्धि के धारा को विद्वजनों के द्वारा स्तुत 4 प्रकार की आराधनाओं को अच्छी तरह आराधना की जिसने 22 सागर की स्थिति के धारा को विशाल सुख के युक्त जयंत स्वर्ग जयंत नामक अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए। अब जिन्होंने 3 समय ज्ञान रूपी नेत्रों से 3 लोक के पदार्थों की स्थिति को देख लिया, ऐसे सुप्रतिष्ठित मुनिराज जयंत विमान में अहमेंद्रों के योग संसार के सारभूत अनुपम सुख का उपयोग कर वहां से च्युत होंगे और राजा समुद्र विजय की शिवा देवी से हरिवंश रूपी पर्वत के तिलक स्वरूप नेमीश्वर नाम के कल्याणकारी 22वें तीर्थंकर होंगे। इस प्रकार अरिष्ट नेमी पुराण के संग्रह से युक्त जिनसेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में महा उपवास विधि का वर्णन करने वाला 34वां सर्ग समाप्त हुआ।